हम लोग जो है इसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ेंगे कि जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं इनका निर्माण क्यों किया जाता है, यानी कि इनको जो है बनाया क्यों जाता है। तो हमारे भारत में जो है कृषि जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी कि जो हमारा भारत है ये कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो ये जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं ये जो है सिंचाई के साथ साथ और भी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इनको कहा गया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो यहाँ पे सिंचाई के साथ साथ जैसे जो नदियाँ होती हैं उनके जल को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बाढ़ को नियंत्रण में रखने के लिए, या फिर उनके द्वारा नहरें निकालकर छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं और फिर सिंचाई में उनका प्रयोग किया जाता है। फिर नहरों के द्वारा पर्यटन, यानी कि नहरों के द्वारा पर्यटन या फिर जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में भी इनके द्वारा सहायता मिलती है। तो ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं या फिर जिनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं, तो इसी में से हम आज एक परियोजना है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जिसको बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। और ये जो है ये दामोदर घाटी में जो है बनी हुई है, दामोदर नदी पर। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। तो हम दामोदर घाटी की बात करते हैं तो जो दामोदर घाटी है ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। ये जो दामोदर घाटी है ये जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में फैली हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दामोदर घाटी है इसके विकास के लिए क्या किया। घाटी के विकास के लिए यूएसए की जो टेनेसी घाटी परियोजना 1933 में बनाई गई थी उसको आधार, यानी कि उसका मॉडल लेकर दामोदर वैली निगम 1948 की स्थापना की गई। यानी कि जो दामोदर वैली निगम था इसका जो है स्थापना किया गया 1948 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। और ये जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी जो है ये जो है पूरी घाटी में यहाँ पे 8 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? 8 बांध बनाए गए हैं। ये जो है तिलैया बांध है, कोनार बांध है, मैथान बांध है, पंचेत पहाड़ी बांध है, बोकारो बांध है, फिर उसके बाद बाल पहाड़ी, बरमो तथा दुर्गापुर, ये जो है 8 बांध हैं। तो यहाँ पे जो ये बांध हैं इन बांधों पे कुछ बिजली घर बनाए गए हैं। अब इसमें से कुछ जो है जल विद्युत घर हैं, कुछ ताप विद्युत घर हैं। यही एक ऐसी परियोजना है जिसपे जल विद्युत घर से अधिक ताप विद्युत घरों की संख्या है। तो यहाँ पे बोकारो है, दुर्गापुर है, चंद्रपुर तथा पतरातू में जो है ताप विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। और हमने पहले ही बताया कि यही एक ऐसी परियोजना है जिसपे जल विद्युत घर से ज़्यादा ताप विद्युत घर का निर्माण किया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। और ये जो परियोजना है यह परियोजना मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय है। मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है। अब हम बात करते हैं दामोदर घाटी। तो जो दामोदर घाटी है दामोदर घाटी झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में
फैली हुई है। जो दामोदर घाटी ये भारत के 3 राज्य झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। अब हम इसके विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे दामोदर घाटी के विकास के लिए यूएसए की टेनेसे घाटी परियोजना 1933 को आधार बनाकर दामोदर घाटी निगम DBC 1948 की स्थापना की गई जो दामोदर घाटी थी इसके विकास के लिए अमेरिका की यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेनेसे घाटी परियोजना को आधार बनाया गया। जो टेनेसे घाटी परियोजना थी इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। तो इसको आधार बनाकर दामोदर घाटी निगम यानी कि दामोदर वैली काउंसिल की स्थापना की गई ये 1948 में। फिर अब यहाँ पे ये परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाई गई है। तो हम इस नदी के बारे में बात कर लेते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर कहाँ से? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में मिल जाती है। ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। अब ये जो दामोदर घाटी है यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दामोदर नदी नहीं दामोदर घाटी। दामोदर घाटी पर 8 बांध बनाए गए हैं। 8 बांध बनाए गए हैं। अब वो बांध कौन कौन से हैं? वो है तिलैया, मैथान, कोनार। तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी दिख रहा है ना। पंचेत पहाड़ी, तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी। उसके बाद है बोकारो, तिलैया, मैथान, पंचेत, बोकारो। उसके बाद है बाल पहाड़ी, बरमो, बाल पहाड़ी, बरमो। उसके बाद फिर है तथा दुर्गापुर। तो इस पे जो है ये तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, बाल पहाड़ी, बरमो तथा दुर्गापुर जो है ये 8 बांध बनाए हैं। इसमें बांध जो बनाए गए हैं इन बांधों पे कुछ बिजली घर बनाए गए हैं। तो ये जो बिजली घर हैं ये कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई है, लिखते हैं। तो यहाँ पे बोकारो, दुर्गापुर,
तथा चंद्रपुर में। कहाँ कहाँ पे? बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुर तथा पतरातू। कहाँ पे? पतरातू। पतरातू में ताप विद्युत घर का निर्माण किया गया है। ताप विद्युत घर का निर्माण किया गया है। ठीक, अब यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, यही एक ऐसी परियोजना है जिस पर, यही एक ऐसी परियोजना है जिस पर जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का निर्माण होता है। ठीक, यही एक ऐसी परियोजना है जिस पर जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का निर्माण होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो है आपको काफ़ी जो है जानकारियाँ मिलेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि हम जो है आपको आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है भाखड़ा नागल परियोजना पर बना सकें। थैंक यू।